नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत-बहुत स्वागत है झारखंड अब तक के लाइव कार्यक्रम में। और आज की बात की शुरुआत करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग की उस टिप्पणी से, जिसमें उसने साफ कर दिया है कि नियमावली के तहत ही रिजल्ट निकाला गया है, यानी कि छठी जेपीएससी रद्द नहीं की जाएगी। इस समय में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जेपीएससी ने साफ कर दिया है कि छठी जेपीएससी को रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि 7वीं, 8वीं, 9वीं जेपीएससी की लिए अब नोटिफिकेशन जारी की जा सकती है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आज झारखंड अब तक न्यूज के उस खबर पर मुहर लगा दी, जिसे हमने 5 दिन पहले ही प्रसारण कर दिया था। हमने इसमें सबसे पहला विश्लेषण किया था और बताया था कि नियमावली के अनुरूप ही रिजल्ट आया है। आज डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार ने स्पष्ट कर दिया। कई समाचार पत्रों ने, राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों ने झारखंड अब तक के उसी न्यूज का विश्लेषण किया है जो हमने 5 दिन पहले ही खबर को प्रसारित कर दिया था। हमने ये बताया था कि झारखंड में सरयू राय कमेटी बनाई गई थी और सरयू राय कमेटी के सिफारिश पर 100 अंक के रीजनल पेपर को 150 अंक का बनाया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी इस सेवा में आ पाए। और झारखंड लोक सेवा आयोग ने कहा है कि जिस हाईकोर्ट का हवाला देकर लोग ये बता रहे हैं कि मिनिमम कटअप मार्क्स नहीं लाया गया, वो गलत है। हाईकोर्ट के डिसीजन को गलत प्रकार से कोट किया जा रहा है, गलत प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। आज जेपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी ओर से कहीं भी चूक नहीं हुई है, सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ही क्वालिफाइंग नंबर 30 लाना था। इसके अलावा किसी भी पेपर में क्वालिफाइंग नहीं लाना था, बल्कि सारे पेपर में एग्रीगेट मार्क्स लाना था। और एग्रीगेट मार्क्स लाने के लिए ही इस सेवा के अनुसार और नियमावली के अनुसार ही रिजल्ट निकाला गया है। जेपीएससी ने यह भी स्पष्ट कर दिया, जो परीक्षा नियंत्रक है ज्ञानेंद्र कुमार जी, उन्होंने ये कहा कि अलग अलग लोगों की कंप्लेन को देखी जा रही है, अलग अलग न्यूज़पेपर के कटिंग के साथ भी लोग वहां आवेदन दिए हैं, इसे भी देखा जा रहा है। एक कोशिश की जा रही है कि जल्द ही इसका हल निकाल लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से जो निर्देश दिया जाता है, उसी निर्देश के अनुरूप, उसी निर्देश के द्वारा ही रिजल्ट प्रकाशित की जाती है। अपने मन से जेपीएससी कुछ भी नहीं करता है, उसे जो बताया जाता है वही काम को करती है। जिस प्रकार के नियमावली थी, जिस प्रकार के निर्देश थे, उसमें कहीं भी 40% इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में लाना लिखा हुआ नहीं था। सफल चयनित अभ्यर्थियों ने भी ये पहले ही बताया था कि कुछ लोग इसको गलत प्रकार से व्याख्या करके सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया में गलत और भ्रम फैला रहे हैं। यही कारण है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने सारी चीजों को सुनने के बाद आज स्पष्ट कर दिया कि नियमावली के अनुरूप ही रिजल्ट लाया गया है। अगर जरूरत महसूस की गई तो जल्द ही नए नियमावली अगर नहीं बनाई जाती है तो उसकी भी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल छठी जेपीएससी में अभी सरकार को अनुशंसा नहीं की गई है चयनित उम्मीदवारों की, लेकिन जल्द ही कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर सफल चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आदिम जनजाति विकास समिति के डॉक्टर मनोज कुमार अगड़िया ने भी आज इन चीजों को सामने रखा है और कहा है कि जिस प्रकार से यहाँ के आदिवासियों का और अनुसूचित जनजातियों का जिस प्रकार से चयन किया गया है, ये सारी चीजों पर नजर हम बनाए हुए हैं। अब आपको हम ये जानकारी दे दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग जो है, ये एक निष्पक्ष संस्था है, ये किसी दबाव में काम नहीं करती है और जेन्युइन रिजल्ट को लाने के लिए कृत संकल्प है। हालांकि पूर्व में जेपीएससी पर कई प्रकार के आरोप लगे हुए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग की पांचवी परीक्षा तक में तो काफी विवाद था और छठी वाले में प्रारंभिक परीक्षा से विवाद शुरू हुआ कि रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। 5148 के बाद रिजल्ट को 6103 किया गया और फिर 34,000, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश पर ही रिजल्ट निकाला गया और बाद में हाईकोर्ट ने ही कह दिया कि 34,000 में से 28,000 की रिजल्ट इनवैलिड मानी जाएगी, इनकी कॉपी चेकिंग नहीं की जाएगी, इंटरव्यू में इसके लिए मार्क्स नहीं लाया जाएगा।
झारखंड लोक सेवा आयोग में यह भी बताया गया कि जेपीएससी की ओर से जो रिजल्ट लाया गया है वह 100% सही है। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि जब 28,000 लोगों की बात की जा रही है तो यहाँ पर सवाल ये सामने आता है कि क्या झारखंड लोक सेवा आयोग की कहीं गलती हुई थी? तो झारखंड लोक सेवा आयोग की कोई चूक नहीं हुई थी, क्योंकि हाईकोर्ट ने स्वयं कहा था कि 28,000 का रिजल्ट जो है वो नहीं लाया जाए। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आज स्पष्ट कर दिया कि उसने नियमावली के अनुरूप काम किया है और वो रिजल्ट को किसी भी हालत में अब रद्द नहीं करेंगे। साथ ही साथ जहां पर सुधार की गुंजाइश होगी वो सुधार भी करेंगे, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है। इसमें जरूरत पड़ी तो एडवोकेट जनरल की भी उनकी भी राय ली जाएगी, जरूरत पड़ी तो विधि परामर्श वेताओं की राय ली जाएगी, जरूरत पड़ती है तो तमाम चीजों की राय ली जाती है। ऐसे में सवाल यह भी सामने आता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग क्या इस बार 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी की अधिसूचना क्या वो जल्द लेकर के आ जाएगी? यहां पर सवाल ये सामने आ रहा है कि 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी को लेकर के झारखंड लोक सेवा आयोग की संकल्प है, सरकार के निर्देश का इंतजार कर रही है और जल्द ही वो सूचना लेकर के आ जाएगी। जो हम तक खबर आ रही है इसके मुताबिक साफ साफ तौर पर है कि जेपीएससी फाइनल रिजल्ट जो जारी किया है नियमावली में कहीं भी प्रत्येक पेपर के लिए कोई कट ऑफ मार्क्स निर्धारित नहीं किया गया है। कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने भी आज आरोप लगाया है कि जेपीएससी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जेपीएससी अध्यक्ष और सचिव से आग्रह किया गया है कि छठी सिविल सेवा में चयनित 326 अभ्यर्थियों की अनुशंसा कार्मिक विभाग को भेजी जाए, ताकि राज्य में जो रिक्त पड़े हुए पद हैं उस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जा सके। झारखंड लोक सेवा आयोग यहाँ पर एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम कर रही है। चैनल लगातार स्टूडेंट से जुड़े हुए तमाम मसलों को लेकर सामने आता है। चैनल की एक कोशिश होती है कि दोनों पक्ष की बातचीत रखी जाए। हमने चैनल पर उन छात्र नेताओं की भी बातचीत दिखाई जो छात्र नेता दावा कर रहे थे कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट बेबुनियाद है, रिजल्ट गलत है। हमने उन लोगों का भी इंटरव्यू शेयर किया आपके साथ में जिनका नाम बार बार अखबारों के माध्यम से बदनाम किया जा रहा था। दोनों पक्षों की दलीलें हमने आपको दिखाई। साथ ही साथ झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से क्या कहना था, ये भी चीजों को आपको बताया। अब जेपीएससी ने ये मन बना लिया है कि 7वीं 8वीं 9वीं जेपीएससी को 1 साल में पूरा करेंगे और संभवतः ये चीज अगर होती है तो इसी से स्टूडेंट्स का लाभ होगा, इसी से सबसे ज्यादा लाभ होगा बच्चों का, और बच्चे जो है वो इस लाभ को ले सकते हैं। अगली हम बातचीत ये बता दें कि परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ सरकार की भी नजर इस पूरे परीक्षा पर है, क्योंकि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री के पास भी ये मुद्दा गया था, शिक्षा मंत्री के पास भी ये मुद्दा गया था और कई अलग अलग विधायक के पास, जैसे अंबा प्रसाद के पास ये मुद्दा पहुंचा, बंधु तिर्की जी के पास पहुंचा। सभी लोगों ने यही कहा कि इसमें जहां जहां पर भूल सुधार हुई है, अगर कहीं पर दिक्कत हुई है तो इसे देखा जाएगा। और जो एक मुद्दा आ रहा था 40% वाला, इसे जेपीएससी ने आज खारिज कर दिया। हिंदी अंग्रेजी पर उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि कुल पूर्णांक 1050 है। कहीं भी ये बता दे कोई स्टूडेंट सोशल मीडिया पे जो लोग दावा कर रहे हैं कि कुल पूर्णांक जो है उसको 950 जेपीएससी ने लिखा है। हाँ, जेपीएससी ने जरूर ये लिखा है अपने कॉलम में कि हिंदी और अंग्रेजी क्वालिफाइंग नंबर होगा और अंग्रेजी के मार्क्स से मेरिट पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जेपीएससी ने यह भी लिखा है कि कुल पूर्णांक जो है वो 1050 रहेगा। और ये कन्फ्यूजन इसी कारण से तमाम लोगों को हुआ और उस कन्फ्यूजन के चलते ही दिक्कत सामने आई है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जनरल स्टडी के 4 पेपर 200-200 नंबर के होते हैं और 150 नंबर का लैंग्वेज पेपर होता है, सब मिलाकर 950 नंबर होता है। अगर जेपीएससी कुल पूर्णांक 950 लिख देता तो संभवतः तकनीकी रूप से जेपीएससी इसमें फंस सकती थी, जेपीएससी के पास जवाब नहीं होता। लेकिन जेपीएससी ने कई जगह इसको लिखा है कि कुल पूर्णांक 1050 नंबर का है। अब जेपीएससी का कहना है कि इसे छात्र छात्राएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, पब्लिशर
किस प्रकार से इंटरप्रिटेट करते हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन जेपीएससी ने कभी इस चीज को सामने नहीं कहा कि पूर्णांक ये है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जिस दिन रिजल्ट आया था, उसके बाद जिस दिन मार्क्स अपलोड हुआ था, उसके बाद ही विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले ये विवाद की शुरुआत हुई हिंदी और अंग्रेजी के नंबर से। हिंदी अंग्रेजी के नंबर से चलते हुए विवाद एक ऐसे कैंडिडेट के मार्कशीट पर जाकर के रुक गया जो ओबीसी 1 बीसी 1 कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। बीसी 1 का जो कटअप था वो 594 था, लेकिन कैंडिडेट के मार्कशीट में 593 दिखाया गया था। जेपीएससी ने इसका हल निकालते हुए तुरंत कहा कि इसमें जेपीएससी की ओर से टंकन भूल हुई है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसलिए इस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई। इसके बाद फिर सोशल मीडिया में चर्चा चलने चला कि जो बच्चे का एससी एसटी कैटेगरी में कम नंबर आया उन्हें प्रशासनिक सेवा दिया गया है, जिस बच्चे का ज्यादा नंबर आया उसे जनरल कैटेगरी में जंप करवा करके उसे सेवा में रैंक गलत दे दिया गया, उसे वित्त सेवा दिया गया है। ये जेपीएससी की आंतरिक मामला हो सकता है, इसमें कहीं भी ना तो करप्शन की बात सामने आती है, ना पैसे की लेन देन की बात सामने आती है, और ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जेपीएससी ने जानबूझकर किया है। अगर नियमावली में ऐसी चीजें हैं तो जेपीएससी ने कहा है कि वो इसे निश्चित रूप से सुधार करेंगे। रिजर्वेशन किस स्तर पर होना चाहिए, क्या जनरल में कोई एससी एसटी का लड़का चला गया है तो उसे रैंक में रिजर्वेशन देंगे या नहीं देंगे, ये जेपीएससी ने कहा कि हमारा आंतरिक मामला है, इस पर हम विचार करेंगे। इसके बाद जब ये मामला भी सुलझता हुआ नजर आया तो इसके बाद सोशल मीडिया में आने लगा कि 40% नंबर नहीं आया है और इसे अखबार में गलत प्रकार से इंटरप्रिटेशन करवाया गया। लोगों को यह बताया गया कि 40% लाना जरूरी है और ये हाईकोर्ट ने कहा है। लगभग ऐसे 50 से 70 स्टूडेंट हैं, ऐसा दावा किया जाने लगा और कुछ लोगों के मार्कशीट का हवाला देकर इसे अखबारों में और अलग अलग जगह पर प्रकाशित करने की भी योजना बना ली गई। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से इन चीजों को भेजा गया, इसको बहुत प्रचारित किया गया। तो फिर अब जेपीएससी के संज्ञान में चीजें आई, फिर न्यूज़पेपर को सच्चाई का पता चला, सोशल मीडिया पर जो लोग न्यूज लिख रहे थे उन्हें भी सच्चाई का पता चला, इसलिए उन्होंने जब पूरी पड़ताल की तो मामला धीरे धीरे सामने आने लगा। झारखंड अब तक न्यूज चैनल ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था। हमारे चैनल ने जब इस मुद्दे को उठाया था उस समय कई लोगों ने हमारे लिए भी निगेटिव कमेंट किया, हमें भी लिखा कि आप जेपीएससी के साइड से बोलते हैं, आप उन स्टूडेंट्स का साइड ले रहे हैं जो चयनित हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो जेपीएससी के अगेंस्ट में जितनी वीडियो हमने बनाई है उतनी वीडियो शायद किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर किसी ने नहीं बनाया होगा। लेकिन जब कोई संस्था अपने अंदर सुधार कर रही है, कोई संस्था जब रिजल्ट निकाल रही है, कोई संस्था जब परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ रही है, तो हम सारे लोगों का यह भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे में संस्था का सपोर्ट किया जाए। क्योंकि अगर हर समय किसी चीज की सिर्फ आलोचनात्मक चीजें ही होती रहेंगी तो संस्था कभी राइज नहीं कर पाएगा और ना ही कभी परीक्षा वो ले पाएगी। तो जरूरत दोनों चीजों की होती है। मीडिया का दायित्व होता है कि जो सच है वो दिखाए और दोनों विश्लेषण को दिखाए। यही कारण है कि आज सभी राष्ट्रीय अखबार ने इसी मुद्दे को गंभीरता से लिया, जिस मुद्दे को झारखंड अब तक न्यूज चैनल पिछले 10 दिनों से लगातार दिखा रहा है। आज अखबार ने लिखा कि ये तथ्यों पर आधारित पता चलता है कि मध्य प्रदेश को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य में मिनिमम कट ऑफ मेंस एग्जाम में 40% लाने की परंपरा नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सिर्फ 10% लाने की परंपरा है मेंस में। ऐसे में जेपीएससी भला 40% का मापदंड कैसे कर सकता है? झारखंड लोक सेवा आयोग ने भी कहा कि उनके नियमावली में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि किसी भी रूप में अलग अलग इंडिविजुअल 40% नंबर लाना ही होगा मेंस परीक्षा में। हाँ, हिंदी और अंग्रेजी में जरूर 30% नंबर लाना होगा, ये बताया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने तमाम प्रकार के क्वेश्चन पर आज विराम लगा दिया। एक प्रकार से सोशल मीडिया में लिखने वाले लोगों की अब बहुत कमी हो गई है। जो लोग लगातार जेपीएससी का आलोचना करते थे, अब उनको जेपीएससी के अंदर एक पॉजिटिव चीज दिखाई दे रही है। अब लोगों को ऐसा नजर आ रहा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग बदल रहा है और ऐसे में
अगर परीक्षा 7वीं 8वीं 9वीं की टाइम पर हो जाती है, अगर ये परीक्षा 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाती है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? क्या कोई जरूरी है कि हर बार परीक्षा को लिटिगेशन मामले में ले जाकर 5-6 वर्ष लगा दिया जाए? क्या यह जरूरी है कि कोई संस्था अगर काम करती है तो उसकी सिर्फ आलोचनात्मक मूल्यांकन किया जाए, उनकी अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाए? ये चीजें जितने भी लोग आज इंडिविजुअल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, कॉलम लिखते हैं, उन्हें भी समझने की जरूरत होगी कि नियमावली स्पष्ट तौर पर है। और हमारा चैनल, हमने पहले भी कहा कि जिस प्रकार के ग्रामीण परिवेश के बच्चे इसमें इस बार चयनित होकर के आए, जिस प्रकार से ग्रुप डी में काम करने वाले, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, पत्थरगढ़ी गांव में रहने वाला लड़का, एक साधारण परिवार का बेटा, आपने देखा होगा किसी ने भी इस बार सोशल मीडिया में कितनी भी चीजें लिखी, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा कि कॉपी में नंबर बढ़ाया गया है। कोई मीडिया ने इस बार ये प्रिंट नहीं कर पाया कि कॉपी में हेरफेर किया गया है। इससे पता चलता है कि जहां सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, जहां हर मीडिया को अधिकार है कि वो जांच करे। हमने ही अपने चैनल पर सबसे पहले दिखाया था कि गाय पर रचना लिखने वाले को प्रथम और द्वितीय जेपीएससी में पास कर दिया गया था। जो क्वेश्चन नहीं आया था उस पर आंसर देने वाले को पास कर दिया गया था। हमने ही अपने चैनल पर सबसे पहले यह दिखाया था कि नंबर में हेरफेर की गई थी तीसरी और चौथी जेपीएससी में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग वन साइडेड बात करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। जो सच होता है वो हम जरूर दिखाते हैं, और इसी कोशिश में हमने झारखंड लोक सेवा आयोग के इस बार के उनके कार्यों की समीक्षा की। तकनीकी अड़चन हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जेपीएससी से भूल हो सकती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, लेकिन रिजल्ट में हेरफेर नहीं हुआ है, इसके लिए सारे लोग आश्वस्त हैं। जेपीएससी ने स्वयं कहा है कि अगर आपके पास कोई सबूत है इसका कि किसी भी प्रकार से इसमें हेरफेर किया गया है तो आप सामने आइए। और जेपीएससी से भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जो लोग सोशल मीडिया में दावा कर रहे हैं कि उन्हें किसी कॉपी में मात्र 3 नंबर दिया गया, सिर्फ 0 नंबर दिया गया, 5 नंबर दिया गया, 10 नंबर दिया गया, एक बार जेपीएससी को मीडिया के सामने सबूत के साथ आना चाहिए, उनकी कॉपी को लेकर आना चाहिए। अगर एक बार झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी इन चीजों को कर देती है तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग पर उंगली उठाने वाले स्वयं से चुप हो जाएंगे, आम लोगों के अंदर एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। क्योंकि अगर कई लोग सोशल मीडिया में निगेटिव लिखना शुरू कर देते हैं तो उससे सच भी निगेटिव नजर आता है। अब आपको बता दें कि अब जो क्वेश्चंस लगातार इतने देरी में आया, उसमें पंचायत सचिव को लेकर आया, सीजीएल को लेकर आया, सोनी कुमारी के मामले को लेकर आया, पीएस रिजल्ट यानी कि पंचायत सचिव के रिजल्ट को लेकर आया, इन तमाम चीजों पर हम बात कर लेते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया है कि सोनी कुमारी के मामले पर आंध्र प्रदेश नियोजन नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 100% रिजर्वेशन देना गलत है, और इस पर सोनी कुमारी मामले पर हो सकता है कि 1 सप्ताह के अंदर फाइनल कुछ जजमेंट झारखंड हाईकोर्ट में भी आ जाए। इसी प्रकार से पंचायत सचिव का रिजल्ट उसके बाद आ जाएगा और झारखंड की भी तमाम वैकेंसी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण जरूर से अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।